शुरू से आप लोग बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। ये मुझे कह रहे तुमने एक बंदे को फॉलो किया हुआ है ना, वो मेरे टीचर है। ये इसकी एंट्रेंस है, आपने इधर से अंदर जाना है। नेशनल से जब मैं रिजेक्ट हुआ ना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था ये बास्केटबॉल वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। आज के व्लॉग का सीन कुछ इस तरह के, कोई सीन तो है नहीं, बट एक दो तीन छोटे मोटे काम है वो करते हैं, और फिर मेरे जहन में एक जगह है, उधर मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, तो मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। यार जिस तरह मैं निकला हूँ ना, मौसम बड़ा वीआईपी था, बट अब देखो सूरज इस तरह निकल आया ना कि पागल हो गया था, सूरज खाते जा रहे हैं। तो प्लान बी अब ये है कि इधर से एक राइड पकड़ेंगे। इधर बाइकें तो नहीं होती, मगर वो टुक टुक नहीं है, वो सीन शायद इधर हो जाए तो वो पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे। एक काम देने यहाँ पे आया था ना, तो बंदा कह रहे कि गुल के दिन हो जाएगा ना, कुछ तो मैं गुल पता नहीं किस दिन को कहते हैं ना, तो मैं इसको पीर को नहीं हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, गुल पीर एक ही होता है, मंडे को कहते हैं, मंडे को कुछ तो में गुल कहते हैं और पीर आई थिंक उर्दू में कहते हैं। वो कह रहे गुल में हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ पीर को नहीं हो जाएगा, तो कह रहे चलो हो जाएगा मंडे को ही। तो बस वो छोटा मोटा काम करके फाइनली हम इधर पहुंच गए, और अब मैं अब आपको बताता हूँ कि हम मतलब जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, जो मैं शुरू से आप लोग बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। टाइम ज़्यादा इस पर लगेगा, अगर आप इससे पूछेंगे ये बताएगा भी नहीं, बेशक आप इसको कॉल भी कर ले, मेरा कोई रिश्ता ही बता दे कि मैं उसका फ़िलहाल वो तो चलना ही नहीं। बाकी अगर आप मेरे व्यूअर है तो आप इधर आ सकते हैं, ये लोग आपको मतलब कंसेशन वगैरह और ये चीज़ें करेंगे, आपको गाइड करेंगे। बाकी मैं इससे पूछता हूँ कि क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट पर। तो क्या सीन है यार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा उर्दू में बताएं ना कि इन सबको मतलब समझ आ जाए ना, तो हमारा जो काम वाम चल रहा है ये कब तक मतलब वैसे हो जाएगा? रेयान भाई ने हमें अपना केस दिए तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम तो मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है आप सबके लिए। तो बस ये आपको फिर पता चलेगा जब मतलब मैं अनाउंस करूँगा यूट्यूब पे। और बाकी अगर आप लोगों में किसी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, ये यूके कंट्री हो गए, बाकी जितने भी कंट्रीज़ है, अगर आपने कोई वीज़ाज़ वगैरह लगाने हैं या गाइडेंस लेने हैं, तो मैं इनका कांटेक्ट आपके साथ ये खुद शेयर कर देंगे, तो फिर आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मैं मोहम्मद अबूसर बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर हूँ। हमारा ऑफिस जो है शेख मखदूम टाउन मर्दान में। हम डिफरेंट कंट्री डील करते हैं, यूके, आयरलैंड, इसके अलावा तुर्की और यूरोपियन कंट्रीज, सारों के प्रोसेस हम इधर प्रोसेस करते हैं। हमारे काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरी है हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी हमने मेंशन किए, तो अगर आप लोगों ने भी, आप लोग सोच रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पर हमने कहीं जाने, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेयान भाई हमारा नंबर जो है इधर शो करा देंगे। मैं इनका नंबर इधर शो करा दूंगा। बाकी कंटेंट बहुत आने वाले हैं, आपको कुछ ब्रांड्स भी दिखाने हैं, मतलब मेरे नहीं है ये लोग, बहुत सारे इस तरह होते हैं कि बहुत चीज़ों को मेरे साथ जोड़ देंगे, ये मैं इसमें कोई पार्टनर हूँ, मेरे कुछ भी नहीं है, ये सारे जो है इन लोगों के हैं। बट एक दूसरी बात, अगर आप लोगों ने आना है तो आपने व्यूअर आगे बताना, ये नहीं बताना कि मैं उसका फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ रिश्तेदार हूँ, क्योंकि वो चीज़ पे फिर आपको शायद नुकसान भी करना पड़े। तो बाकी मिलते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया है। अब जो सीन है ना, तो हमारा एक दोस्त है दूसरा, वो इस बादशाह खान मेडिकल कॉलेज में होता है, तो उसको कॉल किए, वो उसके साथ चलते हैं, गपशप लगाते हैं, और व्लॉग को किस तरह से लंबा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम बस पहुंच गए, जिसको उठाना था उसको उठा लिया है, वो ये है। मगर एक दूसरी सब ज़बरदस्त बात हुई है ना फरहाना, कैमरे नो शर्मी क्या कहना, शर्म तो नहीं आती ना? ये मुझे कह रहे तुमने एक बंदे को फॉलो किया हुआ है ना, वो मेरे टीचर है, डॉक्टर इश्तियाक नाम का। मैंने कहा देख लूंगा, चलो इंस्टाग्राम में, कि शायद मैं जानता इतना नहीं हूँ उसको, मगर शायद की गलती से मैंने किसी को फॉलो किया हो। तो फिर ये कह रहे कि मतलब सिफारिश में फारिश, मगर मैं जानता नहीं उस बंदे को ना, देखते पूछते उस बंदे से, वो शायद ये वीडियो देख भी ले। कह रहे जो डॉक्टर है ना, जो हमें पढ़ाते हैं, जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, उसकी हाइट भी तुम्हारी जितनी है। मैं तो 6'4" हूँ, पता नहीं वो डॉक्टर कितने हैं ना, मगर वो असल में मेरे मामू, उसको नहीं पता, उसको मैंने बताया भी नहीं अभी। चलो बस निकलते हैं। जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था ना, एक दूसरा ब्रांड है जो फैशन और ये शूज़ वगैरह, मर्दान में आपको इस तरह के शूज़ और मतलब कपड़े बिल्कुल कहीं से भी नहीं मिलेंगे, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मेरा नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को विजिट करा रहा हूँ, ठीक है? और देखते साथ ही माशाल्लाह कह रहे हैं आप लोगों ने, हाय माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट सब्र करो, इधर से आपको सही नज़र नहीं आएगा। अब आप इसको देखो, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं आपको वापस ही मैं लोकेशन नहीं बताता हूँ इसका कि इसकी लोकेशन क्या है, 2-3 और भी है, मगर चलो उसके लिए कभी और दिन वीडियो बनाएंगे। मगर ये जो था ना, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं, तो फिर मानते हो भाई को क्या शेर है आप लोग करा रहा हूँ, और आप लोग के लिए भी इस तरह के आर्टिकल ना कि मज़ा आ जाएगा आप लोग। ये इसकी एंट्रेंस है, आपने इधर से अंदर जाना है। अंदर जाते ही ये सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना, आपको ये बेल्ट्स वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, ये चीज़ें मिलेगी, ये शूज़ मूज़ साफ़ करने के लिए। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे पास शर्ट्स वगैरह, ये सारे जो शर्ट्स की कलेक्शन है ना, वो इस साइड पे है। ये शर्ट्स हो गए, फिर ये नीचे ट्राउज़र्स वगैरह हो गए हमारे पास, फिर शर्ट्स भी हैं, फिर ये ऊपर शर्ट्स। फिर जिम के लिए अगर आपको कुछ चाहिए ना, ये बड़ी बेस्ट चीज़ है, मैं भी शायद ले जाऊँगा तो लिए। और ये चीज़ें हो गई, फिर सामने ये शर्ट्स हो गई,
और फिर इधर हमारे पास आते हैं ये, इनका मुझे आइडिया नहीं है मगर इतना मुझे पता है कि इसको हैंड कप्स कहते हैं, इसको वॉचेस कहते हैं। ये फिर हमारे पास हो गए ब्रेसलेट्स, ये फिर नेक के लिए, ये फिर हमारे पास क्लचेस आ गए, और ये भी हमारे पास हैंड कप्स हैं। फिर ये ब्रेसलेट्स, और ये हमारे पास रिंग्स वगैरह। ये हमारे पास कुछ शूज़ के कलेक्शंस इधर हैं, अगर आप जिम वगैरह के लिए यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। फिर स्नीकर्स भी हमारे पास हैं, स्लीपर्स भी हैं। और यहाँ पर फिर अगर काउंटर पे आए ना तो हमारे पास इधर वॉचेस की कलेक्शन भी पड़ी है, बड़े खूबसूरत वॉचेस हैं हमारे पास। कैप्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पेशावरी चप्पल, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, मतलब आपको शॉप में इतनी कलेक्शन नहीं मिलेगी, हर किस्म के आपको इधर मिल सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ डिज़ाइन है। फिर ये देखिए पंचदार इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, मगर ये देख सकते हैं आपको कलेक्शन, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। आप आए विज़िट करें, आपको मतलब मस्ट है कि एक ना एक चीज़ आपको पसंद आएगी। मेरे फेवरेट आर्टिकल जो इधर है ना, ये आप देख सकते हैं, ये और एक ये LV, ये देख सकते हैं, ये इनका बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है। ये हो गया, ये भी हमारे पास इधर पड़े हैं। फिर इधर कुछ चीज़ें, चेल्सी में भी हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। फिर इधर हमारे पास आती है परफ्यूम, ये हमारे पास और परफ्यूम पड़े हैं, स्पेशल सारे कस्टमाइज्ड हैं। और ये हमारे पास रहता है मिरर, मैं बड़ा लंबा उसमें नज़र नहीं आता, और ये आपका खूबसूरत सा भाई, मैं पता नहीं क्यों मगर मैं, ये देखें मैं इतना लंबा तो नहीं हूँ यार, सिर्फ 6'4" हूँ, फिर भी मैं नज़र नहीं आता। और एक मिरर दूसरा है, सबर करे शायद उसमें मैं नज़र आ जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मिरर देखिए, इसमें आपका भाई नज़र आ रहा है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, 6'4" हूँ, इतना खास लंबा नहीं हूँ। लोकेशन की बात करें ना, वलियान कमर्शियल प्लाजा नहीं है जो खाकसार के बाद है, बिल्कुल आपने सीधा उधर आना है, ये देखिए ये प्लाजा है ना, और इधर आके ये सामने आपको शॉप इधर मिल जाएगी। आप आए, ट्राई करें, बेस्ट चीज़ है, आपको इधर पूरे मर्दान में नहीं मिलेगी। आते साथ ही गले पड़ गया कि अब मैंने फुटबॉल खेलने जाना है, फुटबॉल नहीं बास्केटबॉल निकालो शबाब। बस ये देखो, मैंने सोचा गर्मी है, रास्ते बंद है, मान की तरह रहा था, और इतनी गर्मी में बास्केटबॉल खेलना तो मतलब बिल्कुल पागलपन वाली बात है ना, बट आज एक साथ खेलते हैं। सही ना, खुश हो गए आप? हाँ बहुत। घर में क्यों नहीं रहते हैं? आराम से सुकून किया करो घर में, बस टेंशन फ्री। मुझे तो कोई कमरे में अगर छोड़ देना तो मैं कसम से घर में नहीं है 3 महीने नहीं बल्कि 3 साल भी एक ही कमरे में गुजार लूंगा। ये लोग बच्चे कहते फुटबॉल और ये चीज़ें, ये तो जवानी के टाइम में हम खेलते थे, अब किधर रही जवानी, बस अभी जवानी है ना, तुम बुढ़े हो गए। मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना। बुढ़ा नहीं हो गए। नहीं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब इसके साथ मैं खेलता हूँ कुछ बास्केटबॉल, और बस फिर सोने जाएंगे और व्लॉग को भी एंड करेंगे। देखते हैं अगर कोई सीन बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ बास्केटबॉल मैं किस तरह खेलता हूँ, क्योंकि मैं उधर से क्या नाम है नेशनल से जब मेरे जगटू हुआ ना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था ये बास्केटबॉल वगैरह। मुझे अब भी याद है, ये जो क्या नाम है एबटाबाद में है उधर एक क्लब है, मुझे उसका याद नहीं, मगर उधर हमारे ट्रायल्स हो रहे थे, तो पीस कॉलेज से सिर्फ एक बंदा मैं गया था और एक दूसरा बंदा था, बट वो भी मेरे साथ निकला था क्लास से, मगर वो ट्रायल के लिए नहीं गया था। बाकी जो 3 पीस उसके एक दूसरा कोई कैंपस था, उसके बच्चे आए थे, मैंने सब कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया था, जो मैं खेल भी रहा था, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। मगर फिर उन्होंने एक काम किया कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग आए थे ना, तो उनकी एक पूरी टीम आई थी, और मैं तो इंडिविजुअल अपने कॉलेज से आया हुआ था, और फिर इस तरह बाकी कॉलेज से भी कुछ बच्चे आए हुए थे, मतलब 1 या 2 करके, तो उन्हें जो हम इंडिविजुअल्स थे ना, उनकी एक टीम बना ली, और जो दूसरे बंदे आए थे उनकी उन्होंने एक अपनी टीम, तो पहले से थी, उनके साथ कोच भी था। तो उस टीम में जो हम में सब में मुझे में डाला गया था ना, तो सब इंडिविजुअल थे उसमें, तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि मतलब लालच कर रहे थे कि हम शायद पॉइंट करेंगे तो ये लोग हमें सेलेक्ट कर देंगे। मैंने उनको पहले ही बताया कि परफॉर्मेंस होगी, इस तरह नहीं होगा कि आप अकेले परफॉर्म करोगे, क्योंकि अकेले अगर आप करोगे तो आप नहीं कर सकते। तो वही लालच वाला सीन था, मुझे अटेम्प्ट भी इतने नहीं मिले थे उसमें, बट वो जो दूसरी टीम थी उनको सबको सेलेक्ट कर दिया था, मतलब नेशनल के लिए आगे, मतलब डायरेक्ट नेशनल टीम में तो नहीं, मगर वो क्वालिफाई कर गए थे आगे। फिर मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है ना, मगर इसी में खेलेंगे, लोग समझेंगे पागल, मगर जिस दिन कैमरा उठा दिया था ना, तो ये जो 4 लोग थे वो मर गए थे। अभी आपका अगर कोई और हुक्म है वो करें, व्लॉगिंग तो हमने शुरू कर दी आपके हुक्म पे। हाँ वाया, अभी बास्केटबॉल चेंज करते हैं। चेंज में क्या होगा? 3 आइटम बस्ताशी उर्दू और 3 आइटम बजमाशी 4 3 को उर्दू आया क्या ना, इसमें समझ नहीं आनी लोगों को फिर, बस ठीक है। इसे कहने का मतलब ये है ना कि 3 अटेम्प्ट इसके होंगे और 3 अटेम्प्ट मैंने होंगे, हमने मतलब बॉल को पॉट करना होता है, सही है, तो जिसने कर लिया तो बस वो जीत जाएगा, इस तरह ही होगा ना, और क्या होगा। सही है, सही है। अब पहले 3 बार या इसके, ठीक है, ये थोड़े से नज़दीक से करेगा, मैं थोड़े से दूर से करूँगा। चलो स्टार्ट। 1 मिस, एक पॉइंट इसका हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गया। अब तीसरा इसका लास्ट
अटेम्प्ट देखते हैं कि होता है या नहीं। मिस हो गए, अब मेरी बारी है। 3 अटेम्प्ट अब मेरे होंगे तो मैं कर पाता हूँ या नहीं। लेट्स सी। शॉट नंबर 1 पॉइंट, ओके 2 पॉइंट्स, 3 आउट ऑफ 3। देखा क्या हो गया कि अब अगर उम्र नहीं है फिर भी खेलना आता हो तो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक दूसरे खूबसूरत दिन के साथ, तब तक के लिए सब खुश रहे और लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बाय बाय।